बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के युवाओं को लुभाने के लिए एक बड़ा चुनावी दांव चल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक ऐलान किया है कि आने वाले 5 वर्षों में यानी वर्ष 2025 से 2030 के बीच में बिहार के 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। यह घोषणा बिहार की राजनीति में न सिर्फ एक बड़ा वादा है बल्कि युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण भी बन सकती है। सीएम नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि रोजगार और सरकारी नौकरी देना उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है और अब इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया जाएगा। नीतीश कुमार ने अपने एक्स ट्विटर अकाउंट पर साझा पोस्ट में लिखा, देखिए ये रही आपकी स्क्रीन पर कि उनकी सरकार की शुरुआत से ही उद्देश्य रहा है कि बिहार के अधिक से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी और सम्मानजनक रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि 2005 से 2000 के बीच में उनकी सरकार ने 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी। फिर वर्ष 2020 में उन्होंने अपने सत्य निश्चय 2 कार्यक्रम के तहत 10 लाख नौकरियों और 10 लाख रोजगार देने का संकल्प लिया था, जिससे बाद में बढ़ाकर 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार तक पहुंचाने का लक्ष्य बनाया गया। यानी कुल 50 लाख नौकरियां और रोजगार देने की बात तय की गई थी। सीएम नीतीश ने अपने पोस्ट में यह भी बताया कि अब तक उनकी सरकार ने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और लगभग 39 लाख लोगों को विभिन्न माध्यमों से रोजगार उपलब्ध करवाया है। यानी 50 लाख से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार देने का पुराना लक्ष्य लगभग पूरा किया जा चुका है। यही वजह है कि अब सरकार अगले चरण में प्रवेश कर रही है, जिसमें इस लक्ष्य को दुगना कर 1 करोड़ रोजगार और नौकरियों देने की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यह लक्ष्य सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके लिए औद्योगिक और निजी क्षेत्रों में भी नए अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके लिए सरकार एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर रही है, जो इन रोजगार अवसरों की निगरानी, योजना निर्माण और कार्यान्वयन का काम करेगी। समिति में यह भी देखेंगे कि किन क्षेत्रों में युवाओं के लिए अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है और इसके लिए किस तरह की तकनीकी शिक्षा, स्किल ट्रेनिंग और संसाधनों की जरूरत होगी। नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद बिहार की सियासत में हलचल मच गई। चुनावी मौसम में इस तरह की बड़ी घोषणा को चुनाव मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि यह कदम सीधे तौर पर बेरोजगार युवाओं और पहली बार वोट डालने जा रहे मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए उठाया गया है। नीतीश कुमार ने साफ संकेत दिया कि 2020 से 2025 के वादों का समय पर पूरा करने के बाद अब उनका अगला लक्ष्य 2025 से 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देना है, जो अब तक किसी भी राज्य सरकार द्वारा घोषित सबसे बड़े रोजगार का लक्ष्य है। इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी गाइजी में एक रोजगार मेले के भाग लेकर 123 युवाओं को नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरित किए। यह भी सरकार की ओर से संकेत है कि रोजगार की प्रक्रिया जमीनी स्तर पर शुरू हो चुकी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस वादे को लेकर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया आती है। तेजस्वी यादव और महागठबंधन लगातार नीतीश सरकार को बेरोजगारी, पलायन और नौकरी की कमी को लेकर घेरते रहे। वे आरोप लगाते हैं कि नीतीश सरकार सिर्फ आंकड़ों का खेल खेलती है और जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। हालांकि नीतीश कुमार का दावा है कि उनकी सरकार पूरी पारदर्शिता से युवाओं को नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने पहले जो वादे किए थे वे भी पूरे हुए हैं। नीतीश कुमार की यह घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार लंबे समय से बेरोजगारी, पढ़े लिखे युवाओं का पलायन और सरकारी भर्ती में देरी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। अगर यह योजना सही ढंग से लागू होता है तो न सिर्फ लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरकार की योजना के मुताबिक आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण, औद्योगिक विकास, कृषि आधारित उद्योग, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, टेक्निकल हब और डिजिटल सेवाओं में भी भारी संख्या में रोजगार सृजित किए जाएंगे। युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ITI, पॉलिटेक्निक और स्किल ट्रेनिंग संस्थानों का अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ ही नवीन तकनीक आधारित स्टार्टअप्स और ई-गवर्नेंस से जुड़े क्षेत्रों में भी युवाओं को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा का असर आने वाले चुनाव में
जरूर दिखाई देगा, क्योंकि यह घोषणा राज्य के सबसे बड़े वर्ग युवाओं को सीधा संदेश देती है। यह वादा सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक भावनात्मक मुद्दा का भी है, क्योंकि आज की युवा नौकरी या भविष्य की स्थिति को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है। अगर सरकार इस लक्ष्य की दिशा में ईमानदारी से कदम बढ़ाती है तो नीतीश कुमार की छवि को एक बार फिर विकास पुरुष के रूप में स्थापित कर सकती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा दांव खेल दिया है। अब आने वाले समय वक्त बताएगा कि यह ऐलान सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, यह सच में बिहार के नौजवानों के जीवन में भी बदलाव लाएगा। लेकिन फिलहाल यह ऐलान चुनावी फिजा में गर्मी ला चुका है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।